कि संबोधन का प्रति उत्तर जब ना पाऊं सच मैं मर जाऊं। हम सब अलग रहते हैं, मिसाले तार तंबूरा। मिसाले तार तंबूरा कि हम सब अलग रहते हैं, मिसाले तार तंबूरा, और जरा छेड़े से मिलते हैं। जरा छेड़े से मिलते हैं। मिला ले जिसका जी चाहे, मिला ले जिसका जी चाहे, मिला ले जिसका जी चाहे। तेल चमेली ओ तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन पानी, तेल चमेली चंदन पानी, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। वफा प्यार का दुश्वार रास्ता हमने देखा है, गजल के पाँव में कांटों का चुभना हमने देखा है। हिफाजत करते हैं फूलों की और बदनाम होते हैं, हिफाजत करते हैं फूलों की और बदनाम होते हैं। गुलों से खार का गहरा ये रिश्ता हमने देखा है। हिफाजत करते हैं फूलों की और बदनाम होते हैं, हिफाजत करते हैं फूलों की और बदनाम होते हैं। गुलों से खार का गहरा ये रिश्ता हमने देखा है, गुलों से खार का गहरा ये रिश्ता हमने देखा है। और बहुत मगरूर था जो वक्त को आंखें दिखाता था, बहुत मगरूर था जो वक्त को आंखें दिखाता था। उसी के मुंह पे कुदरत का तमाचा हमने देखा। सामने यूं ही बैठे रहो, रूह तक मैं उतर जाऊंगा। सामने यूं ही बैठे रहो, रूह तक मैं उतर जाऊंगा। प्यार से देख लो एक नजर, प्यार से देख लो एक नजर, जिस्म तक मैं संवर जाऊंगा। कि जिनके हाथों में होती है सदैव साइकिल, जिनके हाथों में होती है सदैव साइकिल, मुलायम नहीं, अखिलेश भी नहीं। जिनके हाथों में होती है सदैव साइकिल, मुलायम नहीं, अखिलेश भी नहीं। सुरेश से सुरेश कविताओं में उबालते रहते हैं, व्यंग और हास्य सदैव उछालते रहते हैं। शिवराज सिंह जी ने बुलाया मुझे, कि शिवराज सिंह जी ने बुलाया मुझे मंत्री बनाया, कि शिवराज सिंह जी ने बुलाया मुझे मंत्री बनाया, मुझे मंत्री बनाया, मुझे कुर्सी पर बिठाया। कि शिवराज सिंह जी ने बुलाया मुझे मंत्री बनाया, मुझे मंत्री बना के मुझे कुर्सी पर बिठाया। और कुर्सी पर बैठते ही, कि कुर्सी पर बैठते ही नोटिस भरा एक सूटकेस आया, कि कुर्सी पर बैठते ही नोटिस भरा एक सूटकेस आया। सूटकेस को जैसे ही हाथ लगाया, कि सूटकेस को जैसे ही हाथ लगाया, कि सपना टूट गया, सपना टूट गया, सपना टूट गया। जय हिंद। बहुत बढ़िया। मैं नगर के ऐसे प्रमुख शायर जो कि बड़नगर में ही नहीं वरन पूरे देश में अपनी शायरी की धूम मचा रहे हैं, शमशाद जी जख्मी साहब को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनाई ये कहानी
कि तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनाई ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज 26 जनवरी की तमाम जितने भी यहाँ पर काम बैठे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अग्रवाली शरद भाई, मेरे आदरणीय गुरुवर मास्टर जी साहब, भाई मेरे दोस्त, क्या कहूँ आपको इतनी तकलीफ से बात और उसे नमस्कार सब जो जल्दी से हमारे बीच ठीक रहे, और तमाम साहित्यकार बंधु मेरे दोस्त मेरे भाई, मैं जान जमावी के प्रदीप जी की नगरी है और यहाँ पर एक जिक्र आ गया इब्राहिम के साथ पर, तो मुझे 4 विषय याद आ गए, मैं आपके हवाले करूँ उसके बाद गदर से कैसे सुकून मिले दिले खाना खराब को, कैसे सुकून मिले दिले खाना खराब को, लोग जमीन खा गई एक आफताब को, लोग जमीन खा गई एक आफताब को। और ये जो पिछले जो पेश कर रहा हूँ, जो इब्राहिम मस्ती साहब के चाहने वाले और उनका परिवार की जारी से ये विषय पेश कर रहा हूँ। गुलशन के फूल से नुमाया है ये तरह, ये किसने आज तोड़ा है शाखे गुलाब को, लोग जमीन खा गई एक आफताब को। ये मक्ते का शेर जिसमें मैंने मरहूम इब्राहिम मस्ती साहब को याद किया है। अगर ये मक्ते का शेर आपके दिलों तक पहुंच जाए तो मुझे दुआओं से नवाज। कैसे सुकून मिले दिले खाना खराब, जख्मी प्याज गए पूर्णम लिए हुए, करता है याद इब्राहिम अश्क वाली जनाब को, लोग जमीन खा गई एक आफताब को। आइए एक बदला और एक शेर हमारे अतिथि बैठे हुए इनके लग और फिर गदर मोहम्मद सामने यूं ही बैठे रहो, रूह तक मैं उतर जाऊंगा, सामने यूं ही बैठे रहो, रूह तक मैं उतर जाऊंगा, प्यार से देख लो एक नजर, प्यार से देख लो एक नजर, जिस्म तक मैं संवर जाऊंगा।
ये गजल का मतलब आपके हवाले, क्योंकि गजलें तो बहुत आपने सुनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज ऐसा मौका है कि इसके अंदर वो गजलें सुनाई जाए कि जो वाकई करीम गजलें और सुनने वाले की करीम है। क्या दादा स्वागत है। राहों में है सदा के पत्थर भी देखना, राहों में है सदा के पत्थर भी देखना, आवाज काश आए तो मुड़कर भी देखना। और ये शेर आप तमाम हजरात के लफ्ज जिंदगी में अगर ये शेर अगर मैं कह गया हूँ और आपके काम किसी से शेर पढ़ रहा हूँ, समाता बातों में जिसकी देख रहे हो मोहब्बतें, बातों में जिसकी देख रहे हो मोहब्बतें, तुम उसकी आस्तीने के अंदर भी देखना, आवाज काश आए तो मुड़कर भी देखना। और इस शेर के अंदर, ये शेर के अगर मैं कहने में कामयाब हुआ हूँ तो आपकी दुआएं हैं, दुनिया भर में मैं चाहता हूँ ये शेर और ये गजल के लिए मुझे कहा जाता है, ये शेर आपके हवाले कर रहा हूँ। ये शेर इबरत वाला शेर है, इसके अंदर दो लफ्ज आए हैं, रफीक और रकीब। रकीब के मायने दुश्मन और रफीक के मायने दोस्त। ये वक्त भी तुम्हारा रफीक और रकीब है, ये वक्त भी तुम्हारा रफीक और रकीब है, फैला रहे हो पाँव तो चादर भी फैला रहे हो पाँव तो चादर भी देखना, आवाज काश आए तो मुड़कर भी देखना। और इस शेर के हवाले कर रहा हूँ आप तमाम हजरात को और आप तमाम दोस्तों को नजर कर रहा हूँ। क्या समाज करना अपनी मैंने सयाद भी कब्ज़ में मेरे पर कतर चुके ये शेर अगर आपके दिलों में छू जाए तो दुआओं से नवाजे। सयाद भी कब्ज़ में मेरे पर कतर चुके, तब तुम मेरी उड़ान के जौहर भी देखना, आवाज काश आए तो मुड़कर भी देखना। और नक्ते का शेर आपके हवाले। जख्मी को देखना है या जख्मी के कल्ब को, देखना है जख्म के दर्द को, जख्मी को देखना है या जख्मी के कल्ब को, मेरे दयालु में कभी आकर भी देखना, आवाज काश आए तो
बाप और अतिथि बैठे हुए हैं, पतला मोती से नजर अपने मकाम तक कह नहीं सकते चमन का हाल क्या हो जाएगा, क्या बात है, कह नहीं सकते चमन का हाल क्या हो जाएगा। शाख से के दुपट्टा जब जुदा हो जाएगा, कह नहीं सकते चमन का। और ये शेर हमारे करो, देखिए हुज्जत न कीजिए, हुज्जत के मायने सत्य से, देखिए हुज्जत न कीजिए, आईना ले आइए, देखिए हुज्जत न कीजिए, आईना ले आइए, किसका दामन साफ है खुद फैसला हो जाएगा, कह नहीं सकते चमन का। और आखिरी शेर आप तमाम हजरात की नजर करके अपने मुकाम पर जाता हूँ। आप जब तक थे तो महफिल में भी थी रंगीनिया, आप जब तक थे तो महफिल में भी थी रंगीनिया, आपके जाते ही मौसम बेमज़ा हो जाएगा, कह नहीं सकते चमन का। और इस कदर बेताब क्यों है आप मिलने के लिए। नौजवान के नजरिए से याद आ गया तो पढ़ दिया मैंने। इस कदर बेताब क्यों है आप मिलने के लिए, सामने दीजिए वादा वफा हो जाएगा, कह नहीं सकता। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इस शहर इस गांव में कीचड़ इतनी बिछी है कि हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है, हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री नवीन जी त्रिवेदी साहब को कि वे आए और ध्वनि रक्षा कि संबोधन का प्रति उत्तर जब ना पाऊं, सच मैं मर जाऊं। क्या बात संबोधन का प्रति उत्तर जब ना पाऊं, सच मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। कि बड़ी शिलाएं उठा उठा कर फेंकूं गहरे तल में, या विरह का इतिहास मिटाऊं। संबोधन का प्रति उत्तर जब ना पाऊं, सच मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। कि बड़ी शिलाएं उठा उठा कर फेंकूं गहरे तल में, या विरह का इतिहास मिटाऊं। संबोधन का प्रति उत्तर जब ना पाऊं, या फिर कुछ न करूं, या फिर कुछ न करूं। सदियों से यूं ही सोते आए लोगों सा क्या मैं भी सो जाऊं। सदियों से यूं ही सोते आए लोगों सा क्या मैं भी सो जाऊं। संबोधन का प्रति उत्तर मैं मर जाऊं। अब मैं अगले कवि के रूप में आमंत्रित करता हूँ श्री नितेश जी जोशी जैन। साहित्य की सदा अलग जगाते, साहित्य की सदा अलग जगाते, काव्य की धरा पर नव सृजन के गीत सदैव गाते, नव सृजन के गीत सदैव गाते। नितेश जोशी जैन। आज मैं आपको यहाँ पर एक कहानी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो नई विधा हम लोग कविताएं तो पढ़ते हैं,
पर आपके सामने मैं मंच से एक कहानी पढ़ने का प्रयास करता हूँ, देखते हैं कैसे अच्छी लगती है। कहानी है निर्णय। कहानी का शीर्षक है निर्णय। प्रकाश ने आज आते ही सुमी से बोल दिया कि अब हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, तुम कहीं और रहने की व्यवस्था कर लो। प्रकाश के निर्णय पर सुमी एकटक प्रकाश को देखते रह गई। वही हुआ जिसका डर था, पर इतनी जल्दी इस रूप में यह सब सामने आएगा यह उसने नहीं सोचा था। आज उसकी सास को गुजरे 15 दिन हो गए थे, सारे मेहमान चले गए थे, घर में वो और यदुषा दोनों ही थे, और प्रकाश ने आज का ही निर्णय सुना दिया। परंतु सोचा होता कहाँ है, आज वही सच है जो सामने है। सुमी का पति और उसकी इकलौती बेटी यदुषा का बाप आज उसको कहकर गया था कि अब हम साथ में नहीं रह सकते। सुमी की आंखों में आंसुओं के साथ समय के वे सारे पल एक एक करके सामने आने लगे जो उसने पिछले 17 सालों में इस घर में बिताए थे। प्रकाश से उसकी शादी को हुए 17 साल बीत गए थे। इन 17 सालों में क्या कुछ नहीं सहन किया सुमी ने, परंतु प्रकाश से अपने संबंधों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया था। शादी की पहली रात को ही प्रकाश ने उसको जता दिया था कि उसको सुमी की कोई जरूरत नहीं और यह शादी उसने अपने माँ बाप के कहने पर की है। तो आज से वो इस परिवार की बहू तो रहेगी, परंतु मेरी पत्नी तुम कभी नहीं बन पाओगी। वह क्या बोलती, कुछ बोल ही नहीं पाई। बिना माँ बाप की लड़की जो अपने भाई और भाभी के माथे पर बोझ थी, वो बोल भी क्या पाती सिवाय सुनने और चुप रहने के अलावा। और औरत के जीवन में सुहागरात बहुत अरमानों के साथ आती है और कई यादें छोड़ जाती है जो जिंदगी भर याद रहती है। परंतु प्रकाश ने इस रात में ऐसा नासूर दिया जिसने सुमी की पूरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। सुमी की यह सुहागरात उसके जीवन की सबसे काली और लंबी रात बनकर रह गई। उसके बाद उसके जीवन में कुछ नहीं रहा। प्रकाश और सुमी दोनों एक ही छत के नीचे रहने वाले दो अजनबी की तरह जीवन बिताने लगे। प्रकाश की माँ बाप की इच्छा ने शादी तो करवा दी और उन्हीं की इच्छा के कारण यदुषा इस दुनिया में आ गई। यदुषा के आने के बाद भी प्रकाश की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, परंतु सुमी की जिंदगी में बहुत परिवर्तन आ गया था। यदुषा ने जैसे सुमी को नई जिंदगी दी थी, सुमी की जिंदगी में खुशियां आ गई थी। समय धीरे धीरे अपनी चाल से बढ़ता रहा। यदुषा 16 साल की हो गई, परंतु उसके हिस्से में कभी भी वो प्यार नहीं मिला कि वो समझती कि उसके पिता उसे प्यार दे रहे हैं। उसके पिता ने घर में कभी रात नहीं बिताई। प्रकाश पहले तो कभी घर में ऐसी बातें नहीं करते थे, किंतु उनके पिता की मौत ने उनको जैसे बंधनों से स्वतंत्र कर दिया हो। पहले तो वो सिर्फ रात में ही घर नहीं रुकते थे, अब तो ऐसा लगता था जैसे वो इस घर के मेहमान हो। धीरे धीरे उनका आना कम होता गया और अब तो ना के बराबर ही हो गया था। प्रकाश जब भी आते तो सुमी से यही कहते कि घर में माँ है इसलिए आना पड़ता है, वरना मैं इस घर में पाँव भी न रखूं। परंतु असलियत तो यह थी कि वो माँ के लिए नहीं, अपने पिता की छोड़ी हुई जायदाद के कारण घर आते थे, और जो माँ के नाम उसके पिता करके गए थे, और उसी जायदाद के कारण प्रकाश दोनों घर को पालने का दम्भ भरते थे। पिता की वसीयत माँ के नाम करके गए थे, इस प्रकार प्रकाश के हाथ में कुछ भी नहीं था। गांव में अच्छी खासी जमीन थी जिसकी फसल की कमाई आती थी। शहर में 3 बड़े घर थे, एक में सुमी उसकी सासू और यदुषा रहती थी। इस घर में 5 किराएदार थे। दूसरा एक घर था जो बाजार में था, जिसमें 6 दुकानें थी और 4 किराएदार रहते थे, और एक मकान था वो प्रकाश के पास था। उसका जहां पर उसका वो परिवार रहता था जिसके लिए प्रकाश इस परिवार को परिवार नहीं मानता था। यह सारी जायदाद माँ के कारण ही बची हुई थी। माँ का झुकाव के प्रकाश की तरफ जाता था और प्रकाश की बेरुखी के लिए सुमी दोषी सुमी को ही देती थी। सुमी जिसको सुहागरात के दिन यह पता चला था कि जिसके लिए वो इस घर में आई है, उसने अपना आशियाना पहले से ही कहीं और बसा लिया है। और प्रकाश की बात से जहाँ सुमी को दर्द था, वहीं यदुषा सदमे में आ गई थी। जिस पिता को अपना सब कुछ मानती थी, उसने हमेशा के लिए माँ और पिता के मामले में उसने हमेशा पिता का ही पक्ष लिया था। उसी पिता ने माँ को कह दिया था कि अपनी बेटी को लेकर अलग हो जाओ। सुमी ने भी तय कर लिया था कि माँ का 1.25 महीना पूरा हो जाएगा तो इस घर में बरसी करके वो अपनी बेटी को लेकर अलग हो जाएगी। प्रकाश बोले जा रहा था, तुम कहीं भी किराए का मकान देख लो और अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए तुमको जो करना हो करना। जब तुम समझ नहीं जाओगी तो तुमको हर महीने कुछ न कुछ पैसे दे दिया करूंगा। हाँ, मेरी बेटी की शादी की चिंता मत करना, वो मैं कर दूंगा, तुम बस उसको पालने में कोई कसर मत रखना। प्रकाश बोले जा रहा था, परंतु सुमी के कान जैसे बंद हो गए थे।
वो प्रकाश की एक बात नहीं सुन रही थी। प्रकाश अपनी बातें पूरी कर चला गया, छोड़ गया एक निर्णय, एक ऐसा निर्णय जिसने सुमी की जिंदगी में तूफान ला दिया। समय गुजरता रहा, 1.25 महीना हो गया, बरसी हो गई, मेहमान सब चले गए। घर में अब सुमी की ननद, सुमी और यदुषा ही रह गए थे। आज वकील साहब आ रहे थे वसीयत लेकर। आज सब प्रकाश का हो जाने वाला था। सुमी ने प्रकाश को कह दिया था कि वो आज ही घर खाली कर चली जाएगी, उसको कोई पैसा नहीं चाहिए, जैसा भी होगा मैं अपनी बेटी को और खुद को पाल लूंगी। यदुषा को आज अपनी माँ पर बहुत गर्व हो रहा था और दुख भी हो रहा था। जिस माँ को मैंने कभी अपने पापा से बड़ा नहीं समझा, वो कितनी महान और स्वाभिमानी है। सुमी ने अपना और यदुषा का सामान पैक कर लिया था। वो दोनों निकल ही रहे थे कि वकील साहब और प्रकाश आ गए। सुमी रुक गई, परंतु उसका मन नहीं रुका। वो विद्रोह करने के लिए तड़प रहा था। क्या समझता है प्रकाश? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि उसके रहमो करम पर जिंदा रहूंगी? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी कह रहा। मैं खुद इतनी सक्षम हूँ कि अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सकूं। एक पति से पत्नी को जो चाहिए वो तो वो दे नहीं सका और पैसे देकर मुझ पर एहसान करना चाहता है। उन्होंने निर्णय सुनाया है, अलग हो जाओ तो मैं भी प्रकाश की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। सुमी अपनी ही धुन में सोचे जा रही थी कि अचानक प्रकाश वकील साहब पर चिल्ला उठा, यह नहीं हो सकता, आप सच नहीं कह रहे हैं, माँ ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं मानता इस बात को, माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं इस मामले को कोर्ट में ले जाऊंगा। वकील साहब ने कहा, देखो प्रकाश, यह वसीयत रजिस्टर है और आपकी माँ को पता था कि आप ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए उन्होंने इसको रजिस्टर्ड करवाई है, इसको आप खारिज नहीं करा सकते। प्रकाश गुस्से में चिल्लाता हुआ घर से बाहर चला गया। सुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वकील साहब ने सुमी से कागज पर साइन लिए और सुमी को वसीयत का कागज थमा दिया। साथ ही उन्होंने एक लिफाफा भी सुमी को दिया। सुमी ने पत्र खोला, उसमें लिखा था कि बहुत तुमको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने अपनी सारी जायदाद को तुम्हारे नाम करने का निर्णय क्यों ले लिया, परंतु मुझे पूरा यकीन था कि मारे जाने के बाद प्रकाश तुमको और यदुषा दोनों को छोड़ देगा और ये संपत्ति जिसको हम सब ने बहुत मुश्किल से बसाया है उसको बर्बाद कर देगा। तुमको और संपत्ति को बचाने का एक ही तरीका था कि ये संपत्ति तुम्हारे नाम हो जाए और मैंने वही किया। इस संपत्ति की कमाई से अगर तुम चाहो तो प्रकाश को अरमा कुछ दे सकती हो और चाहो तो नहीं, मेरी ओर से यह बंधन नहीं है। सुमी निशब्द होकर कभी पत्र को, कभी वसीयत को और कभी उस दरवाजे को देख रही थी जिससे प्रकाश बाहर गया था। प्रकाश के निर्णय ने उसकी जिंदगी में, प्रकाश के निर्णय से जो उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला था, उसकी एक सांस के निर्णय ने उसको पलट कर रख दिया था, पलट कर रख दिया। एक ऐसे शख्स को आमंत्रण देने जा रहा हूँ जो कि खाना खाने गए। अब वो पुनः आ चुके हैं, इसलिए उनको इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ कि जो बोलते हैं वो कविता बन जाती है, जो बोलते हैं वो कविता बन जाती है और वाणी पर आते ही प्रखर वाणी फूट जाती है, प्रखर वाणी फूट जाती है। भाई विजय जी हो रहा है और मैं करता हूँ चंद पंक्तियों के साथ। न भूतकाल, न भविष्यकाल, न वर्तमान काल, सिर्फ कोरोना काल जिसमें अच्छे अच्छे रुस्तम ढेर हो गए, जिसमें अच्छे अच्छे रुस्तम ढेर हो गए। कि हर चमकती चीज तो कभी सोना नहीं होता और सिर्फ भावुकता कभी रोना नहीं होता। दर्द पीकर मुस्कुराओ और ये समझो कि वस्तु की दूरी उसे खोना नहीं होता, खोना नहीं होता। भाई साहब आए और हम सब अलग रहते हैं, मिसाले तार तंबूरा, मिसाले तार तंदूरा, कि हम सब अलग रहते हैं, मिसाले तार तंबूरा, और जरा छेड़े से मिलते हैं, जरा छेड़े से मिलते हैं। मिला ले जिसका जी चाहे, मिला ले जिसका जी चाहे, मिला ले जिसका जी चाहे। आओ मिलकर करे वंदना भारत के सम्मान की, आओ मिलकर करे वंदना भारत के सम्मान की। फिर से दुनिया में बेहो हो, फिर से दुनिया में बेहो हो, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो हिंदुस्तान की। आओ मिलकर करे वंदना। और देखिए व्यक्ति को अपना जीवन बनाने के लिए कैसा कि हम रहें या ना। इब्राहिम जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन उनका जो साहित्य, उनकी जो कविता
उनके योगी आज भी भारतीय जनमानस में उपस्थित हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कि तेरे जाने से गुलशन उजड़ गया, कि तेरे जाने से इस शहर की भूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। साहित्य के नक्षत्र से एक सितारा टूटा, हम सबको पीड़ा है। कि तेरे जाने से गुलशन उजड़ गया, घायल है दिल हमारा, हाय क्या हो गया। कि तेरे जाने से गुलशन उजड़ गया, घायल है दिल हमारा, हाय ये क्या हो गया। प्रभु तेरी मर्जी के आगे भी कब किसकी चली, और हृदय में है आंसू देता हूँ श्रद्धांजलि, हृदय में है आंसू देता हूँ श्रद्धांजलि, हृदय में है आंसू देता हूँ श्रद्धांजलि। धन्यवाद। प्रमोद जी पंचोली से निवेदन करूंगा कि अब आए और रचना पाठ करें। प्रमोद जी पंचोली। कि स्वर्णिम इतिहास से गौरव वीरों की अमर कथा सुनाते, स्वर्णिम इतिहास से गौरव वीरों की अमर कथा सुनाते। आओ सब में सब मिलकर हम स्व का भाव जगाते, स्व का भाव जगाते, स्व का भाव जगाते, स्व का भाव जगाते। हरिश्चंद्र सत्य के खातिर पुत्र सपत्नी बीच नगर में बिक जाते हैं, बीच नगर में बिक जाते हैं। धर्म रक्षार्थ मोर ध्वज भी पत्नी संग पुत्र आर्य से चिर पाते हैं, आर्य से चिर पाते हैं। आओ सब मिलकर हम, आओ सब मिलकर हम स्व में स्व का भाव जगाते हैं, स्व में स्व का भाव जगाते हैं। गुरुपद गौरव खातिर गोविंद सिंह, गुरुपद खातिर गोविंद सिंह के शहजादे दीवारों में झुल जाते हैं, दीवारों में झुल जाते हैं। राणाओं के महाराणा, राणाओं के महाराणा घास की रोटी खाते हैं, घास की रोटी खाते हैं। पर सिर नहीं झुकाते, पर सिर नहीं झुकाते। आओ सब में मिलकर हम स्व का भाव जगाते हैं, स्व का भाव जगाते हैं। अपनी आन बान के खातिर, अपनी आन बान के खातिर टंट्या मामा विद्रोही हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं। स्वामित्रों के साथ मिलकर, स्वामित्रों के साथ मिलकर शिवाजी स्वराज गठन कर पाते हैं, स्वराज गठन कर पाते हैं। आओ सब मिलकर हम, आओ सब मिलकर हम स्व में स्व का भाव जगाते हैं, स्व में स्व का भाव जगाते हैं, स्व में स्व का भाव जगाते हैं। नाना फडणवीस बेगम हजरत महल मंगल पांडे गुलामी सहन नहीं कर पाते हैं, गुलामी सहन नहीं कर पाते हैं। झांसी की रानी तात्या टोपे जफर वक्त का अंग्रेजों को नाकों चने चबाते हैं, नाकों चने चबाते हैं। आओ सब में सब मिलकर हम स्व का भाव जगाते हैं, स्व का भाव जगाते हैं। जिस स्व के खातिर बिस्मिल, जिस स्व के खातिर बिस्मिल अशफाक रोशन सिंह फांसी पर चढ़ जाते हैं, फांसी पर चढ़ जाते हैं। आज
हे मुकारानी वंदे मातरम गाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं। आओ सब में मिलकर हम स्व का भाव जगाते हैं, स्व का भाव जगाते हैं। अब यह अंतिम पद, इस अंतिम पद में भी अगर आप लोग में स्व का भाव जागृत कर पाऊं तो मेरी कविता सार्थक हो जाएगी। करो प्रयास। सिंगापुर में सुभाष स्वराज हित, सिंगापुर में सुभाष स्वराज हित आजाद हिंद फौज बनाते हैं। सिंगापुर में सुभाष स्वराज हित आजाद हिंद फौज बनाते हैं। स्व जगाने सब में उधम, स्व जगाने सब में उधम, लंदन जाकर टायर को मौत का खेल दिखाते हैं। आओ सब में मिलकर हम स्वर का भाव जगाते हैं, स्वर का भाव। एक ऐसे शख्स को आमंत्रित करता हूँ, परम आदरणीय श्री विजय जी यादव साहब, वे आए और अपनी रचना पाठ करें। आओ आओ करे तेज मंगल, माँ का मिलकर करे अभिनंदन, सपूत सब भारत के, सपूत सब भारत के। वीर आर्यों की हम सब संतान हैं, वीर आर्यों की हम सब संतान हैं। जग में न्यारी हमारी पहचान है, जग में न्यारी हमारी पहचान है। स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर धरा को कुंदन करे, सपूत सब भारत के, सपूत सब भारत के। कैसा जोर भय भय समाया हुआ, आदमपुरीचा कैसा शोर भय भय समाया हुआ, जैसे हो कोई भूचाल आया हुआ, जैसे हो कोई भूचाल आया हुआ। शांत धरती का, शांत धरती का हम ये क्रंदन करे, सपूत सब भारत के, सपूत सब भारत के। बहुत लंबी कविता है और समय कम है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब मैं मनीष जी पांचाल को आमंत्रित करता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि गीत और गजल का अंदाज निराला है, गीत और गजल का अंदाज निराला है। राष्ट्र प्रेम की मन में उनके जलती सदा नई ज्वाला है, नई ज्वाला है। मनीष जी पांचाल आए और अपनी रचना पाठ करें। मनीष जी पांचाल। तूफानों में भी हमने बेखौफ उतारी है कश्तियां, तूफानों में भी हमने बेखौफ उतारी है कश्तियां, साहिलों से पूछिए तब भी न मिटी हमारी हस्तियां। तूफानों में भी हमने बेखौफ उतारी है कश्तियां, साहिलों से पूछिए तब भी न मिटी हमारी हस्तियां। और यहाँ कितने ही तूफान आए और चले गए, यहाँ कितने ही तूफान आए और चले गए, मगर चरागों से रोशन सदा रही हमारी बस्तियां। यहाँ कितने ही तूफान आए और चले गए, मगर चरागों से रोशन
सदा रही हमारी बस्तियां। और शान साहब आगे हैं, मैं ध्यान चाहूंगा। चरागों से रोशन रही था हमारी बस्तियां, और वो क्या खाक जलाएंगे इस महत्ते चमन को। क्या बात है, बहुत अच्छा। सदन का ध्यान चाहूंगा। वो क्या खाक जलाएंगे इस महत्ते चमन को, जिसके दामन में हो गंगा जमुना की मटर बस्तियां। योगेश जी जोशी आए और आप चर्चा पढ़ते एक कुछ गीत की कुछ पंक्तियां जो कि स्वचलित है, स्वरचित नहीं है, तो वो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो अभी बहुत चल रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तेल चमेली तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन पानी, तेल चमेली चंदन पानी, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पेंट, कोई ना परमानेंट, कोई ना परमानेंट। अंतिम बंद है। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडी हो या जेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। धन्यवाद। पठारे साहब से निवेदन है कि वे आए और अपनी रचना पाठ करें। भारत माता के सपूत हम, भारत माता के सपूत हम, इसकी शान बढ़ाएंगे, सबको आपस में मिलजुल कर जीना हम सिखलाएंगे। हमको प्राणों से भी प्यारा
इस पर बलि बलि जाएंगे। यह वतन हमको प्राणों से भी प्यारा है, इस पर बलि बलि जाएंगे। मेरे लिए हे माँ, तेरे लिए जिएंगे माता, तेरे लिए हम मर जाएंगे। हाँ, धरती माता के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारी ये कुछ पंक्तियां हैं और 2 पंक्ति के बाद में 4 पंक्ति की छोटी सी कविता है। बिल्कुल मेरा समय निश्चित पता है भाई साहब ने 3 से 4 मिनट लेना, उतना ही दूंगा। प्राण से प्रिय हमारे लिए है वतन, प्राणों से भी प्रिय हमारे लिए है ये वतन, स्वर्ग से भी बड़ा है हमारा ये वतन, स्वर्ग से भी बड़ा है। स्वर्ग में भी हमारे भारत देश जैसा कोई कुछ नहीं है। रक्त से भी अगर सींचना पड़ गया, रक्त से भी अगर सींचना पड़ गया, बेहिचक सींच देंगे वतन का चमन, बेहिचक सींच देंगे वतन का चमन। आइए 2 पंक्ति की एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, आपको अवश्य पसंद आएगी। इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। इसकी माटी को चंदन सा महकाएंगे, इसकी माटी को चंदन सा महकाएंगे, इसके कण कण को तारों सा चमकाएंगे, इसके कण कण को तारों सा चमकाएंगे। अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए, अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए, इस वतन पर सभी कुछ लुटा जाएंगे, इस वतन पर सभी कुछ लुटा जाएंगे। हम जिएंगे नई रोशनी के लिए, हम जिएंगे नई रोशनी के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। सारा सुख दुख भी मंजूर है साथियों, सारा सुख दुख भी मंजूर है साथियों, हौसला हमें भरपूर है साथियों, हौसला हमें भरपूर है साथियों। आओ हम सब गले से गले मिल चले, आओ हम सब गले से गले मिल चले। अब न मंजिल बहुत दूर है साथियों, अब न मंजिल बहुत दूर है साथियों। सारी दुनिया में चैनो अमन के लिए, सारी दुनिया में, सारी दुनिया में चैनो अमन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। एक आखिरी पंक्ति है, बस थोड़ा 1 मिनट में हो जाएगा। यह अंधेरा मिटा करके दम लेंगे हम सब ऐसे महानुभाव है। हम हमारे गीतों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, हमारे विचारों के माध्यम से अंधेरा मिटाएंगे इस समाज का। हम अंधेरा मिटा करके दम लेंगे हम, भेद सारा मिटा करके दम लेंगे हम। हर घरों को जो किरणों का उपहार दे, हर घरों को जो किरणों का उपहार दे, हमारे ऐसे विचार है। वह अंधेरा बुला करके दम लेंगे हम, वह अंधेरा भुला करके दम लेंगे हम, उस अंधेरे को भगा करके दम लेंगे हम। आदमी आदमी की खुशी के लिए, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हम ये जो पाठ कर रहे हैं, हम जो लोगों को ज्ञान की बात बता रहे हैं। आदमी आदमी की खुशी के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। बस एक लाइन बोलूंगा मैं, वो इसलिए कि इस महफिल में तो शायद कोई नशा आदि नहीं करता हो, परंतु हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि वो नशा न करे। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी
होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। श्री अंसार अहमद जी, अंसार भाई से निवेदन है कि भी अपने रचना का पाठ करें। आदाब तमाम देखिए, एक मतलब एक शेर से अपनी बात का आगाज करना। दिल की धड़कन में इजाफा नहीं देखा जाता, दिल की धड़कन में इजाफा नहीं देखा जाता, अब तो हमसे ये तमाशा नहीं देखा जाता। दिल की धड़कन में इजाफा नहीं देखा जाता, अब तो हमसे ये तमाशा नहीं देखा जाता। जंग में मुल्क की सरहद पे हिफाजत के लिए, जंग में मुल्क की सरहद पे हिफाजत के लिए दूध और खून का रिश्ता नहीं देखा जाता, दूध का रिश्ता नहीं देखा जाता। एक मतलब बदल कर चंद शेर और समझ फरमाइए। वफा प्यार का दुश्वार रास्ता हमने देखा है, वफा प्यार का दुश्वार रास्ता हमने देखा है, गजल के पाँव में कांटों का चुभना हमने देखा है। वफा प्यार का दुश्वार रास्ता हमने देखा है, गजल के पाँव में कांटों का चुभना हमने देखा है। हिफाजत करते हैं फूलों की और बदनाम होते हैं, हिफाजत करते हैं फूलों की और बदनाम होते हैं। गुलों से खार का गहरा ये रिश्ता हमने देखा है, हिफाजत करते हैं फूलों की और बदनाम होते हैं, हिफाजत करते हैं फूलों की और बदनाम होते हैं। गुलों से खार का गहरा ये रिश्ता हमने देखा है, गुलों से खार का गहरा ये रिश्ता हमने देखा है। और बहुत मगरूर था जो वक्त को आंखें दिखाता था, बहुत मगरूर था जो वक्त को आंखें दिखाता था, उसी के मुंह पे कुदरत का तमाचा हमने देखा। बहुत मगरूर था जो वक्त को आंखें दिखाता था, उसी के मुंह पे कुदरत का तमाचा हमने देखा है, उसी के मुंह पे कुदरत का तमाचा हमने देखा है। और सफर जो कर नहीं पाया बुलंदी की हवाओं में, सफर जो कर नहीं पाया बुलंदी की हवाओं में, बुलंदी पे उसे औरों की जलता हमने देखा है, बुलंदी पे उसे औरों की जलता हमने देखा है। और अगर तुम देख लेते तो वहां खो देते बीनाई, अगर तुम देख लेते तो वहां खो देते बीनाई। वो एक पल में कयामत खेज लम्हा हमने देखा है, वो एक पल में कयामत खेज लम्हा हमने देखा है। और किसी को दिल लगाने की सलाह हम यूं नहीं देते, किसी को दिल लगाने की सलाह हम यूं नहीं देते कि इस धंधे में बस घाटा ही घाटा हमने देखा है। दिल लगाने की सलाह हम यूं नहीं देते कि इस धंधे में बस घाटा ही घाटा हमने देखा है। अगर ज्यादा लॉन्ग ड्राइव का जरा कुछ तो मजा लेते हुए, लॉन्ग ड्राइव का जरा कुछ तो मजा लेते हुए, दिल की बातें हम करेंगे चल हवा लेते हुए। लॉन्ग ड्राइव का जरा कुछ तो मजा लेते हुए, दिल की बातें हम करेंगे चल हवा लेते हुए। तो इश्क है ऐसा मर्ज मुमकिन नहीं जिसका इलाज, इश्क है ऐसा मर्ज मुमकिन नहीं जिसका इलाज। ये मर्ज तो और बढ़ता है दवा लेते हुए, इश्क है ऐसा मर्ज मुमकिन नहीं जिसका इलाज। ये मर्ज तो और बढ़ता है दवा लेते हुए। और एक तरफ मेरी मोहब्बत, एक तरफ है दोस्ती, एक तरफ मेरी मोहब्बत, एक तरफ है दोस्ती। लम्हा लम्हा मर रहा हूँ फैसला लेते हुए। एक तरफ मेरी मोहब्बत, एक तरफ है दोस्ती। लम्हा लम्हा मर रहा हूँ फैसला लेते हुए। और झाड़ा फूंकी कर रहा था दूसरे बीमार पर, झाड़ा फूंकी कर रहा था दूसरे बीमार पर। आज वो पकड़ा गया है खुद दवा लेते हुए। झाड़ा फूंकी कर रहा था दूसरे बीमार पर, आज वो पकड़ा गया है खुद दवा लेते हुए। आज वो पकड़ा गया है खुद दवा लेते हुए। याद है कॉलेज का वो आखिरी दिन,
और हम, याद है कॉलेज का वो आखिरी दिन और हम रो रहे थे एक दूसरे से विदा लेते हुए। और हमने रत्नाकर के ऊपर अरुण जी भरोसा। तो कैसे छोड़ू धर्म? धर्म जीवन सहारा है, धर्म मुझे प्यारा है, धर्म मुझे प्यारा है। हमारी बात नहीं है साहित्य ग्रंथ, आप सभी साहित्य ग्रंथ और बुद्धिजीवी केवल पदार्थ और भावार्थ करने की आवश्यकता नहीं है कि धर्म के आधार है ये सूर्य चंद्र तारा। धर्म के आधार है ये सूर्य चंद्र तारागण और सिंधु धरती गगन मेरु दामिनी और सिंधु धरती गगन मेरु दामिनी और पवन धर्म को ही धारण किए हैं ये विश्व सारा। धर्म को ही धारण किए हैं ये विश्व सारा। अगर धर्म को धारण नहीं किया तो कोई भी किसी के ऊपर परमाणु हो गया ये धर्म। और यूँ देखा जाए तो मनुष्य का धर्म क्या है? मानवता है धर्म। एक व्यक्ति ने पूछा कि धर्म क्या है? आप इतनी बातें करते तो धर्म क्या है? तो उन्होंने कहा कि तू जो अपने लिए सोचता है वो समझ के दूसरे के लिए सोचे, यही धर्म है। और मनु महाराज कहते हैं कि धरती क्षमा नमस्ते एवं सोचम इंद्र की क्या देव विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। 10 लक्षण ये धर्म 10 लक्षण। धर्म को धारण किए विश्व सारा है, धर्म मुझे प्यारा है जी, धर्म मुझे प्यारा है। जंगल विशाल है और सिंह विकराल है। जंगल विशाल है और सिंह विकराल है। विषधर नाग है और ज्वाल माल है। विषधर नाग है और ज्वाल माल है। क्या है हर शत्रु का जो शीश पर धर्म का ढाल है। धर्म मुझे प्यारा है जी, धर्म मुझे प्यारा है। और जिसकी मानव धर्म से अपार प्रीत है, जिसकी मानव धर्म से अपार प्रीत है, उसकी ही कीर्ति है, उसकी ही जीत है। हार है उसी की जिसने धर्म विसारा है। धर्म मुझे प्यारा है जी, धर्म मुझे प्यारा है। अर्पण करते धर्म पर जो तन मन धन धाम, अर्पण करते जो धर्म पर तन मन धन धाम, जगती में उसी का अमर हो जाता है नाम। धर्म मुझे प्यारा है, धर्म मुझे प्यारा है। 4 लाइन और कहता हूँ कि धन तेरा धम जमीन में गड़ा रह जाएगा और पशु भी तेरे खूंटे से बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा, है ना? पत्नी साथ देगी घर के द्वार तक, पत्नी साथ देगी घर के द्वार तक, और मित्रगण भी मरघट साथ दिलाएगा। और अंत में तेरी ये देह भी चिता में जल भूल जाएगी। अब ये बता तेरा साथ कौन जाएगा? तो धर्म ही एक सच्चा साथी जो हरदम तेरा साथ देगा। कितना संदीप जी यादव मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपनी रचना पढ़ें। समूचे देश का दिल को नमन यूं ही नहीं मिलता। समूचे देश का दिल को नमन यूं ही नहीं मिलता। अदब सम्मान का जिनको गमन यूं ही नहीं मिलता। वतन की आन के खातिर जो अपनी जान देते हैं, शहीदों को तिरंगे का कफन यूं ही नहीं मिलता। अभी कुछ कवियों ने आपको पूजा करने का प्रयास किया है, मैं भी उनकी कड़ी से कड़ी बोल रहा हूँ कि चिड़ियों के पंजों में कभी बाज नहीं होते और कमजोरों के हाथों में कभी राज नहीं होते। थकार कर बैठ जाते हैं जो जीवन में, उनके पास सब कुछ हो सकता है मगर विजय के ताज नहीं हो सकते। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, और जो लोग रहते हैं जमाने में खामोश, दुनिया में उनके ऊपर बोलते हैं। यूं तो हर आंख बहुत रोती है मगर हर बूंद अश्क नहीं होती है। देख कर रोते जो जमाने के गम को, उनकी
बहुत बहुत धन्यवाद। समय बीत रहा है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। उप प्रधान नाथूलाल जी शर्मा आए और फिर अच्छा पाठ करें। क्या हुआ अगर मर गए हम वतन के वास्ते, क्या हुआ अगर मर गए हम वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती है जुबान के वास्ते। एक छोटी सी रचना आपके सामने रख रहा हूँ। भारतवर्ष के वीर अनेकों हो गए बलिदान, भारतवर्ष के वीर अनेकों हो गए बलिदान, भारत माँ के जवानों तुम्हें रखना चाहिए इसका ध्यान। आजादी के वीर बहादुरों ने उठाया गंगा, मार भगाया अंग्रेजों को कर कर के था नंगा। बहादुर शाह लाजपत राय बीते तक थे बड़े महान, नेता सुभाष आजाद भगत सिंह जैसे हुए कुर्बान। अंग्रेज पुलिस के नेता सैंडर्स को भगत सिंह ने मारा, सैंडर्स के मरते ही अंग्रेजों का कम हो गया था पारा। अमेरिका ने बेड़े भेजे, रसिया ने दी थी ललकार, ललकार सुनकर चूप बैठ गए इतने वे हिम्मतदार। इतने युद्ध हुआ पर इसने अपना मुख नहीं मोड़ा, भारत कहे इनका जवाब पत्थर से दे दुश्मनों का मुंह मोड़ा। हमें मंच की ओर और उसके पूर्व में अपनी स्वयं की एक दो छोटी रचना कि दूरदर्शन की एक विज्ञापन वाला ने कहा, कि दूरदर्शन की एक विज्ञापन वाला ने कहा, जो भी रोटो में कपनाएगा नित्य नित्य लव हो जाएगा। कि दूरदर्शन की एक विज्ञापन वाला ने कहा, जो भी रोटो में कपनाएगा नित्य नित्य लव हो जाएगा। तो हमने कहा इसमें तुम्हारे बाप का क्या जाएगा, 5 रुपए का नोट तो हमारे इसी तरह से एक ये अंदर की बात है। एक नेताजी के अंदर बैठे 3 बंदर, एक नेताजी के अंदर बैठे 3 बंदर। पहला बंदर भूखा कुर्सी का, दूसरा बंदर भूखा भ्रष्टाचार का, तीसरा बंदर भूखा चारा काट का। और इन सब कारनामों में मैं नाम गिनाऊं किस किस का, ये नेता की नहीं बंदर की बात है। तो किसने कितना खाया माल, ये सब अंदर की बात। अब मैं हमारे बीच में शायद हुसैन अहमद चांद साहब जो एक YouTube के डायरेक्टर भी हैं, उनसे अनुरोध निवेदन करूंगा कि वे आए और अपनी शायरी से इस महफिल को नवाजें। हिंदुस्तान एक मोहब्बत का नाम है, हिंदुस्तान एक मोहब्बत का नाम है। गांधी, कलाम, सुभाष की जन्नत का नाम है। हिंदुस्तान एक मोहब्बत का नाम है। आइए 4 पंक्तियां और समझ फरमाएंगे। मुझको बुलाने वाले मुझको कैसे का चावल देना, मेरी वफादारी का बदला आज नहीं तो कल देना, मेरी वफादारी का बदला आज नहीं तो कल देना। मुझको बुलाने वाले मुझको केसर या चावल देगा। और तुझको कसम है हिंद की धरती तुझ पे हुए वो शहीद होगी। तुझको कसम है हिंद की धरती तुझ पे हुए वो शहीदों की। अरे कर लूं तुझसे गद्दारी तो लाश हो मेरी कर देना, कर लूं तुझसे। तुझको कसम है हिंद की धरती तुझ पे हुए वो शहीदों की। कर लूं तुझसे गद्दारी तो लाश मेरी कर देना, कर लूं तुझसे गद्दारी तो के नफरतों को भूल के खाए निवाले बांट गए। नफरतों को भूल के खाए निवाले बांट कर। अरे साथ रहना है हमें तो दिल के छाले बांट कर, साथ रहना है हमें तो दिल के छाले बांट कर। और शर्म आती है तुम्हें कहते हुए दिल रहनुमा, शर्म आती है
तुम कबड्डी खेले हो, वो फिरंगी कौन थी? एक मकड़ियों की जात की। अंग्रेज वो फिरंगी कौन थी? एक मकड़ियों की जात की। जब गई हिंदुस्तान से हंसू जाले बांट कर, जब गई हिंदुस्तान से हंसू जाले बांट के, जब गई हिंदुस्तान से हंसू जाले बांट के, जब गई हिंदुस्तान से हंसू जाले बांट के। आइए कुछ शेर समा के कदम कदम पे हलाकू का बोल वाला है। कदम कदम पे हलाकू का बोल वाला है। यहाँ तो अंधी तराजू का बोल वाला है। यहाँ तो अंधी तराजू का बोल वाला है। वो तेरे बयान से फूलों के जिस्म जलते हैं, तेरे बयान से फूलों के जिस्म जलते हैं। तेरी जबान में बिच्छू का बोल वाला है, तेरी जबान में बिच्छू का बोल वाला है, तेरी जबान में बिच्छू का बोल वाला है। कुछ मोहब्बत प्यार की नजर सुना आगे इतनी नफरत है तेरी यादों से, इतनी नफरत है तेरी यादों से। अरे खुद गला घोट लेंगे हाथों से, खुद गला घोट लेंगे हाथों से। भूल से भी हो तेरा चर्चा तो, भूल से भी हो तेरा चर्चा तो काट लेंगे जुबान हाथों से। इतनी नफरत है तेरी यादों से, इतनी नफरत है तेरी यादों से। और कहा कि आज नफरत है, कल मोहब्बत थी। आज नफरत है, कल मोहब्बत थी। अरे दिल लगाने की क्या जरूरत थी? आज नफरत है, कल मोहब्बत थी। दिल लगाने की क्या जरूरत थी? अरे क्या जवानी का वो तकाजा था? क्या जवानी का वो तकाजा था या पुरानी कोई अदावत थी? आज नफरत है, कल मोहब्बत थी। तो नए ख्याल नए तजुर्बात देता है, नए ख्याल नए तजुर्बात देता है। अरे वो तेरा प्यार ही मुझको हयात देता है, हयात जीवन। वो तेरा प्यार ही मुझको हयात देता है। जो तूने तोहफे में मुझको दिया था वो पत्थर, जो तूने तोहफे में मुझको दिया था वो पत्थर, वो जब महकता है फूलों को मार देता है, वो जब महकता है फूलों को मार देता है। आइए बदल कहता है फिर से गिरती पत्तियां गिनते, फिर से गिरती पत्तियां गिनते। अरे हम ना आते तो मिलिया गिनते, हम ना आते तो मिलिया गिनते। और जानलेवा थी जुल्फ की बारिश, जानलेवा थी जुल्फ की बारिश। आप होते तो बिजलियां गिनते, आप होते तो बिजलियां गिनते। और मौसम में गुल चला गया वरना, मौसम में गुल चला गया वरना बाग में हम भी तितलियां गिनते। मौसम में गुल चला गया वरना बाग में हम भी तितलियां गिनते, बाग में हम भी तितलियां गिनते। और ये कहा कि आप आते तो और क्या करते, आप आते तो और क्या करते? अरे मरने वाले की हिचकियां गिनते, आप आते तो और क्या करते? मरने वाले की हिचकियां गिनते। और लौट आए बिना सलाम किए, लौट आए बिना सलाम किए। क्या तेरे घर की बत्तियां गिनते, क्या तेरे घर की बत्तियां गिनते? जाल अब तो फटी पुरानी हुई, जाल अब तो फटी पुरानी हुई। अरे पहले मिलते तो मछलियां गिनते। हमारे बीच में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हैं परम आदरणीय मेरे गुरुवर श्री प्रेमचंद जी माहेश्वरी साहब। उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आप में एक महान हस्ती थे। जब ये प्रतिमा का अनावरण हो रहा था और मैं उस समाचार को पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की एक घटना आ गई। आप सबके अनुमति से मैं वो घटना आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बचपन से ही कितने प्रतिभाशाली थे, कितने विद्वान विद्यार्थी थे। कक्षा चौथी की उनकी बात है, क्लास चल रही थी
और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जो उस वक्त अंग्रेज हुआ करते थे, वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल कक्षा में आए और कक्षा में आते ही उन्होंने बच्चों से प्रश्न किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टेशन मास्टर एंड ए स्कूल मास्टर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टेशन मास्टर एंड ए स्कूल मास्टर? अब ये इतना गंभीर प्रश्न था कि इसका उत्तर छोटे के बच्चों से प्राप्त करना तो बहुत मुश्किल बात थी। कोई बच्चा उत्तर नहीं दे पाया। एक ऐसे ही लड़का जो क्लास में एकदम बैठा हुआ था, वो थे नेताजी, चौथी कक्षा के अंदर पढ़ने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने हाथ खड़ा किया। इंस्पेक्टर ने कहा कि हाँ आप उत्तर दीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो उत्तर दिया, आप उसको ध्यान से सुनना, उस उत्तर से उनकी प्रतिभा का परिचय हम आगे मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेशन मास्टर माइंड्स द ट्रेन, स्टेशन मास्टर माइंड्स द ट्रेन एंड स्कूल मास्टर ट्रेन द माइंड। ये कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस देश के अंदर नेताजी की प्रतिमा लगना अपना आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मेरे पास में बहुत उम्दा शायर बैठे हुए हैं। मैं तो शायरी के मामले में इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक तो शायरी मैं इनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहा गया है कि एक खुददार आदमी का जमीन वक्त से कब शिकस्त खाता है? एक खुददार आदमी का जमीन वक्त से कब शिकस्त खाता है, और ये दिया हादसों के आगे में और भी शिद्दत से जग हो जाता है। और ये दिया हादसों के आगे में और भी शिद्दत से जग हो जाता है। और एक और जगह एक शायर ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि यूं तो दामन में मेरे कई पेबंद लगे हैं, यूं तो दामन में मेरे कई पेबंद लगे हैं, लेकिन शुक्र है खुदा का कि दामन में मेरे कोई दाग नहीं है। क्या बात है। लेकिन शुक्र है खुदा का कि दामन में मेरे कोई दाग नहीं है। तो उर्दू शायरी को आपने समझिए कि आपके अल्लाह से सीधा साक्षात्कार है, उस परमात्मा से सीधा वर्णन। और जितनी छोटी छोटी बात है इस कवि सम्मेलन के अंदर हुई है, जैसे एक संबोधन वाली कविता अभी हमारे वकील साहब ने सुनाई थी। वास्तव में एक मानव मनुष्य के मन की जो साइकोलॉजी में छोटी सी भावना है, तो उसको कविता में उड़ेलना अपना आप में बहुत बड़ी बात है। नितेश जी ने कहानी सुनाई, और इस कहानी को सुनने के बाद मेरा भी एक कहानी सुनाने की इच्छा है। एक छोटी कहानी है, मैं आपके समझ रखना चाहता हूँ, और उस कहानी के बारे में आपको उसका ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से एक समझदार शिक्षित माँ अपने बच्चे का जीवन सुधार सकती है। ये घटना है अमेरिका के स्कूल की है। एक छोटा बच्चा कोई चौथी पांचवी पढ़ता था, पढ़ने में बहुत कमजोर था, और उस स्कूल के स्टैंडर्ड के अनुरूप उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं थी। स्कूल का स्टाफ और प्रिंसिपल भी बहुत परेशान रहे थे, ये लड़का अपने स्कूल का रिजल्ट बिगाड़ेगा, कैसे अपने उसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, और पत्र में लिफाफे में बंद किए, और बंद करने के बाद देख कर तो लिफाफा चपरासी के साथ में कहा कि जाओ इस बच्चे की मां को देकर क्या। चपरासी पत्र लेकर के मां के पास पहुंचा, मां को लिफाफा थमा दिया। बच्चा खिलाया, उसके पहले ही मां ने पत्र खोल करके पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर है और वो शरारती है, हम इसको अपने स्कूल में रखने में समर्थ नहीं है, कृपया आप उसको अपने स्कूल से निकाल दीजिए, अन्यत्र नहीं भर्ती करा दीजिए। मां ने पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ने के बाद लिफाफा अपनी जेब के अंदर किसी को से रख लिया। बच्चा घर पे आया, मां से पूछा अपने उस्ताद से कि मामा आज हमारे स्कूल का चपरासी आपके यहाँ आया था, वो क्या कह रहा था, क्या लिखा पत्र के अंदर, क्या लिखा उसने? क्या कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं लिखा पत्र के अंदर, सिर्फ इतना लिखा है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत चतुर है, इस जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा, इसलिए आप उसको हमारे स्कूल से निकाल करके किसी अन्य स्कूल के अंदर भर्ती करा दीजिए। वो माँ क्या करती है कि वो कस्बा छोड़ करके अन्य स्कूल के अंदर भर्ती करा दीजिए। माँ के शब्द उस बच्चे के लिए कौन प्रेरणा शब्द होंगे,
बहुत प्रेरणा उस बच्चों को प्राप्त हुई कि वाह, स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरी तारीफ लिखी है और मुझे बहुत अच्छा लगा बताया। जब उसको दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाया गया तो वो पढ़ लिख करके अमेरिका का सिलेंडर बन गया। माँ की एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक भावना ने उस बच्चे का जीवन सुधार दिया। और अब चूंकि मैं भी कविता लिखता हूँ, मेरा धर्म कविता लिखने का है, तो मैं यादव साहब बैठे हैं उधर ना, ये लाइट तो उन्होंने 4-5 पंक्तियाँ गा करके सुनाई और उसका साथ हम सब लोगों ने दिया। मैं भी 4-5 पंक्तियाँ गा कर ही सुनाऊंगा आपके सामने। इसके अंदर एक शब्द आएगा, आओ रे आओ रे आओ रे। आप चाहो तो आओ रे को दोहरा सकते हैं, क्योंकि ये आओ रे जो शब्द है ये देश के संगठन का प्रतीक है। ये कविता मैंने भाई साहब युवाओं के लिए लिखी है, विद्यार्थियों के लिए लिखी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्राप्त हो, वो जीवन में आगे बढ़े। तो शुरुआत करता हूँ। आओ रे आओ रे आओ रे, 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 ज्ञान की कुंजी प्रेम का ताला, ज्ञान की कुंजी, ज्ञान की कुंजी प्रेम का ताला, खोलो रे खोलो रे खोलो रे, आओ रे आओ रे आओ रे। एक बार दूसरा ही आओ रे आओ रे आओ रे, आओ रे आओ रे आओ रे, आओ रे आओ रे आओ रे, आओ रे आओ रे आओ रे। संस्कारों का संग निभाओ, संस्कारों का संग निभाओ, कुंठाओं को मान बनाओ। संस्कारों का संग निभाओ, कुंठाओं को मार भगाओ। मीरा ने पिया विष का प्याला, मीरा ने पिया विष का प्याला, तुम भी शिव बन जाओ रे। आओ रे आओ रे आओ रे, आओ रे आओ रे आओ रे, आओ रे आओ रे आओ रे। गगन सर्कश ऊंचे उठो, गगन सर्कश ऊंचे उठो, उद से गंभीर बनो। गगन सर्कश ऊंचे उठो, उद से गंभीर बनो। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, दूध का कर्ज चुकाओ रे। आओ रे आओ रे आओ रे, आओ रे आओ रे आओ रे, आओ रे आओ रे आओ रे। मातृभूमि का मान बढ़ाओ, मातृभूमि का मान बढ़ाओ, गद्दारों को सबक सिखाओ। मातृभूमि का मान बढ़ाओ, गद्दारों को सबक सिखाओ। भारत माँ की करो वंदना, भारत माँ की करो वंदना, घास की रोटी खाओ रे। भारत माँ की करो वंदना, भारत माँ की करो वंदना, घास की रोटी खाओ रे। आओ रे आओ रे आओ रे, आओ रे आओ रे आओ रे, आओ रे आओ रे आओ रे, आओ रे आओ रे। मैं सुरेंद्र माहेश्वरी साहब को इस अवसर पर सादर आमंत्रित करता हूं। अब वो छोटी सी लघु कथा, इसका शीर्षक है जूठन। इसका शीर्षक है जूठन। शादी ब्याह का मौसम था, रोज कहीं न कहीं बफेट के निमंत्रण थे। ऐसे ही एक धर्मशाला में मैं बफेट का आनंद अपने मित्रों के साथ ले रहा था, तभी बाहर कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज आई। मैं सीधा बाहर गया, देखा 2 या 4 छोटे लोग 2 बच्चियों को पीट रहे थे। बच्चियां थर-थर कांप रही थी। जैसे ही मैं गया, मैं कुछ बोलूं,
उसके पहले ही वे बच्चियां बोल पड़ी, भाई साहब, अंकल जी ये हमें इसलिए मार रहे हैं कि हमारे हाथों में श्रीखंड की कटोरियां जो हमने स्टॉल पर से नहीं ली है, इस जूठा की डस्टबिन में से उठाई है, ये हमें चोर समझ कर पीट रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आपने जूठन उठाने की सजा इन बच्चियों को दे दी, पर जूठन फेंकने वालों को सजा कौन देगा? और आप जो बिना दला से इन्हें पीट रहे हैं, आपको सजा कौन देगा? बहुत शानदार व्यंग। साहब ने बहुत बड़ा व्यंग प्रस्तुत किया। अब मैं मंच की ओर आता हूँ और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय मुकेश जी राठौर साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और 2 शब्द प्रस्तुत कर दें। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम। परम आदरणीय सर महेश्वरी जी, सर मेरे गुरु साहब, हमारे अतिथि चांद साहब, आदरणीय गहलोत जी, शरद भाई साहब, अग्रवाल जी, सर महेश्वरी सर, नितेश भाई, तिवारी मैडम, नीरज जी, इस आर्य समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष धर्मेंद्र जी शर्मा, उनकी पूरी टीम, पूर्व अध्यक्ष माणकलाल जी राठौर, मेरे जीजा श्री हैं, और सभी साहित्य प्रेमी, आप सबको नमन प्रणाम और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। साथियों, मैं बहुत सरल सरल व्यक्ति हूँ, वहाँ बैठना अच्छा लगता है, यहाँ जिम्मेदारी का एहसास होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार एक कुशल तैराक होता है, वो समुद्र में से उतार सीप मोती चुनता है, कीमती चीज है, ऐसे ही हिंदी साहित्य का जो सागर है, उसके अंदर आप लोग हिंदी के शब्द रूपी जो मोती हैं, आप लोग उन्हें एक माला में पिरोते हैं, कविता बनाते हैं, बहुत बढ़िया हैं। एक जो कवि और एक साहित्यकार होता है, उसमें एक प्रवृत्ति होती है, इंग्लिश में शब्द है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, कुछ न कुछ खोज, नई चीज खोजते रहना, अपने शब्दों में पिरोना, यह आपकी काबिलियत है। आप सब लोग हमारे नगर की शान है, आपसे हमारे हिंदी साहित्य की पहचान है। अभी कुछ दिन पूर्व पे मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, आप लोगों ने हिंदी के अंदर जिसकी मूल रचनाएं हैं, मूल जो बातें हैं, उनकी कंपटीशन रखी थी, अच्छा लगा, इससे प्रतिभा बनती है। अभी भी देखा मैंने, कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने रचना पाठ की। यदि इस कम उम्र में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो इससे नई प्रतिभा भी तैयार होती है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, उसका तहे दिल से शुक्रिया। और जब भी आप इन चीज़ों के लिए मुझे याद करेंगे, मैं आपके साथ हाजिर सेवा में। और जो इस आज समाज के नए अध्यक्ष बने हैं, शर्मा जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, मेरे स्टूडेंट रहे, उनके साथ भी अच्छी टीम है। माणकलाल जी का भी आप सहयोग लें। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग इसे लगातार चलाए रखें, मैं भी आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम की सदारत कर रहे, अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय समाज सेवी शरद जी अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगा कि वे भी आए इस अवसर पर 2 शब्द। कि दीवार में दरार हो तो दीवार गिर जाती है, ये मेरी स्व रचना है, मैं ही लिखता हूँ, कोई फेसबुक वगैरह इसको चुरा पुरा के काम नहीं लिखता हूँ।
और मैं रात बार भी लिख सकता हूँ प्रभु की ऐसी लोगों के सर ने मुझे पढ़ाया है। मेरे को इतनी बात है कि दीवार में दरार हो और मैं कहीं गलती कर दूँ तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं कम पढ़ा है, ये बात भी ध्यान रखना कि दीवार में दरार हो तो दीवार गिर जाती है और रिश्तों में दरार हो तो दीवार खड़ी हो जाती है। दीवार में दरार हो तो दीवार गिर जाती है और रिश्तों में दरार हो तो दीवार खड़ी हो जाती है। और कौन किससे मोहब्बत करता है यहाँ पर यारों? कौन किससे मोहब्बत करता है यहाँ पर यारों? यहाँ तो मौत एक दिन महबूबा बन जाती है। मेरे जिंदगी के मैंने बहुत कवियों की साथ रहा हूँ। उसमें जब इब्राहिम अश्क का नाम आया और अभी पत्रिका में मेरा फोटो भी उनके साथ छापा था, तो हमारे डॉक्टर अफसर अली के पिताजी काव गोष्ठी करते थे, तब इब्राहिम अश्क के साथ कविता पढ़ते थे। वो मुझे कई बार बोले क्या चला दिया जिंदगी घर पर मुंबई चलो गए, पर मेरे भाग में जो लिखा है वही है। क्या बात, ये बड़नगर बड़ी अच्छी माटी है। यहाँ पे कवि प्रदीप, कुंज बिहारी पांडे, इब्राहिम अश्क, खुर्शीद अजय, नाकाम साहब, ऐसे कई छोटे बड़े नाम हैं धरती से जुड़े हुए हैं कि इस मिट्टी से जुड़े हैं कि जिनका नाम लेके अपन गरिमा से मानव बड़नगर का परिचय देते हैं। और हमें बड़ा गौरव होता है कि ये धरती अभी भी लेखक और कवि उगल रही है, उसने उगलना बंद नहीं किया है। ये मेरे लिए जैसे हमारे शमीम साहब, क्या नाम इनका, ये एक शमीम साहब भी थे अपने यहाँ, खूब कविता पाठ किया उनके साथ। तो क्या रचनाएं लिखी हैं। अब मेरे समय कम है और आप लोग सब बुजुर्ग हैं तो बच्चा हूँ आपके सामने, तो क्या लिखा है सुनना आप जरा आपसे निवेदन है। आप सब साहित्यकार है, पर इतना जो ध्यान है, मैं कम पढ़ा लिखा थोड़ा भूल जाऊँ तो मुझे क्षमा कर दें कि घड़ी का पेंडल घड़ी में घूम रहा है। क्या लिखा? घड़ी का कांटा, घड़ी का पेंडल घड़ी में घूम रहा है और घड़ी के गाल कपोल को बड़ी प्रेम से चूम रहा है। घड़ी का पेंडल, घड़ी का एक कांटा घड़ी में घूम रहा है और घड़ी के गाल कपोल को बड़ी प्रेम से चूम रहा है। और घड़ी तो घड़ी है मेरे दोस्त, एक दिन बंद हो जाएगी मेरे यारों। सूर्य चंद्रमा की गति को काय को भूला है? सूर्य चंद्रमा की गति को काय को पंक्तियां याद आ गई मुझे। महेश्वरी जी दाद चाहूंगा, हमारे क्या नाम कविराज जी, कि भौरा कली में मंडराया और कली खिलकर फूल बन गई। भौरा कली, थोड़ा सा इसका लाइट, भौरा कली पे मंडराया, कली खिलकर फूल बन गई। और भौरा जब कली का रस चूस कर उड़ने को आया तो कली मुझसे बोली बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या भौरा कली पे मंडराया तो कली खिलकर फूल बन गई। और भौरा जब रस चूस कर उड़ने को आया तो कली बोली मुझसे बहुत भूल हो गई। भौरा कली की आह सुनकर वापस उड़कर आया। भौरा कली की आह सुनकर वापस उड़कर आया और कली को यूं फरमाया कि भूल तुझसे नहीं, भूल मुझसे हो गई। जो मेरे सारे जीवन का रस मैंने कमाया था वो तू चंद मिनटों में पी गई। जो मैंने सारे जीवन का रस कमाया था वो तू चंद मिनटों में चूस गई। ये जिंदगी क्या है? नाम नहीं नारंगी है, ये श्रृंगार है। दुनिया क्या है उसको समझने की बात है, तो अपन अपने पद से हटे नहीं, श्रृंगार पर और फिर पंक्तियां लिखी है कि बड़ी मुद्दत के बाद मैंने, क्या लिखा था? बड़ी, आपको मजा आया ना तो सुनना को कि बड़ी मुद्दत के बाद मैंने, बड़ी मुद्दत के बाद मैंने एक मकान बनाया। क्या लिखा था? सुनना बड़ा, अभी लिखा है ये, भनकदा आप भी सुनना।
आप अध्यक्ष थे हमारी संस्था का तो एक वर्ष रह गया कि बड़ी मुद्दत के बाद मैंने एक मकान बनाया और बड़े पंडित ज्ञानियों दोस्तों की सलाह लेकर उस पर मैंने मेरा एक नाम लिखा है। ये राम भवन है, श्री राम भवन है, कृष्ण भवन है, महावीर भवन है, ये फलाना भवन है, शरद भवन है। कि बड़ी मुद्दत के बाद मैंने एक मकान बनाया और बड़ी उत्साह और उमंग के साथ मैंने उस पर मेरा नाम लिखाया। थोड़े ही समय में परिवार में एक ऐसा जुमला आया, थोड़े ही समय में परिवार में एक ऐसा जुमला आया कि मैंने मेरा सारा के सारा मकान दूसरे के नाम कराया। तो दोस्तों, ये बड़ी उलझन भरी दुनिया है और ये जिंदगी क्या है उस पर कविता लिखी। एक 4 थोड़ी मेरी आंखों में तकलीफ थी तो मेरे को थोड़ा सा इससे मेरे साथ मेरा मत वापस क्या साहब सुनना बहुत आपके जय किरण जी, मैं जय किरण जी के साथ भी खूब रहा, उनके सानिध्य में क्या साहब मनीष जी क्या मनीष जी शर्मा जी हमारे उनसे दाद चाहूंगा कि क्या लिखा है कि दुनिया क्या है, कैसा क्या है, एक मौत के ऊपर लिखी है कि जाना है सबको एक दिन, जाना है सबको एक ही रास्ते से, रास्ते में कोई बात नहीं होगी। मर जाएगा बेचारा बंदा हुआ, हम क्या बात करेगा। जाना है सबको एक ही रास्ते से, ढका हुआ है बंदा हुआ है, वो क्या बात करेगा। कि जाना है सबको एक ही रास्ते से, वो रास्ते में कोई बात नहीं होगी। और पहुंचेंगे जब हम सब लोग शमशान घाट तो हर बात आम और खास होगी। कंट्रोवर्स होगी उसमें, ये अच्छा था बुरा था। जाना है सबको एक ही रास्ते से, और रास्ते में बात नहीं होगी। और पहुंचेंगे जब हम सब लोग शमशान घाट तो हर बात आम और खास होगी। और लौटेंगे जब शमशान से तो यादें साथ होगी। और पहुंचेंगे जब हम सब घर पर तो घरवाली से बात होगी। पहुंचेंगे हम सब घर पर तो खाने पीने और बंटवारे की बात होगी। कैसा लौटेंगे जब शमशान से तो यादें साथ होगी। और पहुंचेंगे सब हम घर पर तो खाने पीने और बंटवारे की बात होगी। काका जी मारे ये चांदा लिख दिया, रायतो बना लो, मीठो मत बना लो, नमकीन बना लो। पहुंचेंगे जब हम घर पर तो खाने पीने और बंटवारे की बात होगी। और रात को पहुंचेंगे जब घर बिस्तर पर तो घरवाली से बात होगी। रात को पहुंचेंगे जब बिस्तर पर तो घरवाली से बात होगी। और घरवाली कहेगी असली शमशान में हूँ, यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। संसार का जो है ये बड़ा क्या किसी के ऊपर एक शेर भी लिखा है। क्या लिखा है साहब? अब क्या सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर के साथ भी रहा, कुछ वेरी पांडे साहब के साथ भी रहा, हमारे जय किरण जी के साथ तुमने मुझे लिखना सिखाया है आपके पापा ने। पूरा वो भी एक जमाना था। तो एक माझी इंसान को नदी किनारे से नाव में बिठाता है। मानक जरा सुनना, माझी इंसान को नदी किनारे से नाव में बिठाता है। बड़े उत्साह उमंग खुशी के साथ नाव को चौफेर नदी में घुमाता है। चौफेर चारों तरफ घुमा देता है। माझी इंसान को नदी किनारे से नाव में बिठाता है। बड़े उत्साह उमंग और खुशी के साथ। धर्मेंद्र जी सुनना, मोबाइल को बंद कर देना। ये स्वयं चीज सकना है। फेसबुक बुक सबसे चुराई भी नहीं है, मैं स्वयं ही लिखता हूँ। कहीं प्रकाशित हो तो उनको गोली मार देना। माझी इंसान को नदी किनारे से नाव में बिठाता है और बड़े उत्साह उमंग और खुशी के साथ नाव में नदी को चौफेर घुमाता है। हार कर थक कर चूर होकर जब वो लौट कर आता है, चाहकर भी नदी के दोनों किनारे नहीं मिला पाता है।
चाहकर भी नदी के दोनों किनारे नहीं रह पाता है। और नाव को रस्सी से बांधकर जब नदी के मुहाने पे जाता है तो क्या देखता है कि शमशान में अपने आप को जलता हुआ पाता है। सारे शमशान नदी किनारे बने, चाहे बनारस चल जाओ चाहे बैठकर चल जाओ, तो नाव नदी के तेरा बांध के जब नदी के मुहाने के ऊपर जाता है तो शमशान में अपने को जलता हुआ पाता है, शमशान में अपने को जलता हुआ पाता है। तो मेरे दोस्तों, ये जिंदगी बहुत समय बड़ा कीमती है और बड़ी वसी बातें हैं, इसको तो जिंदगी भर अपन बैठे बैठे उसके एक आनंद लेता रहेंगे। और आखिरी में कोई ऐसी पंक्तियां और एक सुना के आपसे क्षमा चाहूंगा, 1-2 मिनट बोल लूंगा और उसके बाद मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। ये अभी लिखिए, मैंने 2 दिन पहले चला अभी 2 दिन पहले लिखी है मैंने। ये आखिरी 4 पंक्तियां मैं पेश कर रहा हूँ, उसके बाद क्षमा चाहूंगा। मैंने बहुत समय लिया और आपने मुझे बहुत दे दिया है, मैं आपका एहसान बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्या लिखा है कि तू अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, क्या लिखा, तू अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहता है तो इस दुनिया, तुम अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो इस दुनिया को दूर से देखो। क्या लिखा, तुम अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो इस दुनिया को दूर से देखो। आसक्ति के भाव क्यों होने चाहिए, ये मकान मेरा है, औरत मेरी है, सब छोड़ना है, आप तो चौकीदार हो। तू अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, तुम अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो इस दुनिया को दूर से देखो। और अगर मेरे दोस्त उसके बाद भी न समझ में आए तो कांच के सामने खड़े होकर अपने में अपने आप को झांक के देखो। अगर मेरे दोस्त उसके बाद भी तुझे समझ में ना आए तो कांच के सामने खड़े होकर अपने आप में अपने को झांक कर देखो। और उसके बाद भी मेरे दोस्त तुझे ये जिंदगी समझ में ना आए तो कभी कभी उस खुदा का नाम लेके भी देखो। क्या बात कही, क्या बात। मेरे दोस्त तुझे अगर उसके बाद भी जिंदगी समझ में ना आए तो उस परम परमेश्वर, उस परमात्मा, उस खुदा का नाम लेके भी देखो। और उसकी जनाब आपकी जायज चाहूंगा आखिर पंक्ति है कि उसके बाद भी अगर तुझे जिंदगी समझ में नहीं आए मेरे दोस्त तो एक बार मौत को गले लगाकर ऊपर जाकर देखो। अगर उसके बाद भी मेरे दोस्त अगर तुझे जिंदगी समझ में ना आए तो इस जिंदगी को ऊपर जाकर देखो। और कहने को तो बहुत कुछ मेरे पास है, रात भी निकाल सकता हूँ मैं, मेरे पास इतनी रचना मेरे स्वर रचित हैं, बस समय का आज अभाव है। धर्मेंद्र जी सर्वा से निवेदन सर्वा कि वे आए और कार्यक्रम के सभापति के अवसर पर आभार सर्वप्रथम में सम्माननीय मंच और पधारे हुए समस्त कवियों और साहित्यकारों का आर्य समाज पटनगर की ओर से स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। दूसरा, आभार का प्रभार भी दिया गया मुझे। इसके पूर्व मैं चाहूंगा कि जो साहित्यकार हमारे बीच में नहीं रहे, हेमंत जी अकेला, इब्राहिम गिरस और अग्निहोत्री जी, उन तीनों को भी हम 2 मिनट की श्रद्धांजलि देकर के याद करें। इसके पश्चात कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट की श्रद्धांजलि सभी साहित्य